तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि जब कोई भक्त इतनी गहराई से अपने तन मन और आत्मा से जब मुझे प्यार करता है, मुझे मानता है, तो उसकी बात मुझे माननी पड़ती है। ये मेरी विवशता हो जाए, उसकी बात मुझे माननी पड़ती है। अगर उसने किसी को वचन दे दिया तो उसके वचन को मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। अगर कोनो आदमी दिमाग से भगवान से जुड़ल बा आ कोनो दूसर आदमी दिल से जुड़ल बा, तो जमीन आसमान के फर्क होला। भक्त तो दोनों दिखाई देला लोग, लेकिन जमीन आसमान के फर्क होला। और फर्क ना देखेला केहू के, भगवान लेकिन देख लेने। एक बार की बात बा कि नारद मुनि तीनों लोक में विचरण करत रहने। नारद मुनि तीनों लोक में विचरण करत रहने, चारों तरफ घूमत रहनी। घूमते घूमते वहां के धरती पे आई नहीं। आ धरती पे जब आई नहीं तो एगो गांव से गुजरत रहनी नारद मुनि। अब गांव से जब गुजरत रहनी तो नारद मुनि के देह के एगो गांव के माता जी जेकर कोनो संतान ना रहे, कोनो बच्चा ना रहे, लड़का ना रहे, तो वो माता जी नारद मुनि के हाथ जोड़ कर और कहनी कि हे नारद मुनि, रउआ भगवान से मिलत जुलत रहे नी, आनी जानी मिले नी, तनी भगवान से पूछेम ना कि हमरा घर में कब लड़का आई, कब हमरा घर में वंश हुई। ऐसे माता जी पूछी नारद जी से। नारद जी बोले कि ठीक बा, हम जाएं भगवान जी से पूछें कि तहरा घर में वंश कब हुई। तब बड़ी कृपा हुई रहुआ, तनी हमरा बारे में पूछें कि हम माँ कब बने। अब नारद जी घूमते घूमते भगवान के दरबार में पहुंच गए। नारायण नारायण। भगवान श्री हरि अपने दरबार में थे। अब श्री हरि जब इनकी मधुर वाणी सुनते हैं तो अपने कमल नयन को खोलते हैं और कहते हैं नारद जी कैसे आना हुआ। तो अनेकों बातें होने लगी, पूरी दुनिया की खबर नारद जी देने लगे, सारी हालचाल बताने लगे, खबर पहुंचाने लगे। अब सारी बात करते करते इतनी देर तक बातचीत हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई कि नारद जी भूल गए कि कोई देवी, कोई स्त्री मिली थी धरती पे, उसने कुछ पूछा था। अब नारद जी उठ के प्रभु को प्रणाम करके जब जाने लगे, तब तक अचानक बात याद आ गई। पलट कर आते हैं और कहते हैं प्रभु क्षमा करिएगा, एक बहन मुझे मिली थी धरती पे, उसने कहा था कि आप भगवान से मिलते जुलते हैं तो थोड़ा कभी पूछ लीजिएगा कि कोई वंश नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो मेरे घर में कब बच्चा आएगा और हम कब मां बनेंगे। तो हे प्रभु आप जरा बता दीजिए कि उस स्त्री से जिससे मैं मिलकर आया हूं वो कब मां बनेगी। श्री हरि आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं आंख खोलने के बाद कि इसकी किस्मत में संतान नहीं, इस स्त्री की किस्मत में संतान नहीं है। अब नारद जी निराश हो जाते हैं और निराश होकर जब फिर से चले आते हैं, चलते चलते तीनों लोक का भ्रमण करते करते फिर से जब धरती लोक पर पहुंचते हैं तो वहीं से जब गुजर रहे होते हैं तब तक वो अचानक स्त्री मिल जाती है और आके उनको दंडवत प्रणाम करती और कहती हे प्रभु आप भगवान से मिले होंगे, हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि मेरी कोई संतान कब होगी, हम मां कब बनेंगे। तो नारद जी को बात याद आ गई, कई वर्ष गुजर चुके थे, नारद जी को बात याद आई और नारद जी ने कहा कि हे बहन क्षमा करना मुझे, श्री हरि ने, प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई संतान नहीं, तुम्हारी किस्मत में कोई संतान नहीं, तुमको संतान नहीं होगा। अब वहीं पे वो जमीन पे गिर के उनके पैरों पे सर रखकर दहाड़े मार के रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। एक उम्मीद थी ना, पहले एक उम्मीद थी
थी कि कभी संतान होगी, लेकिन आज तो सारी उम्मीद भी टूट गई कि अब तो लिखा गया है कि मेरी किस्मत में कोई संतान नहीं है, यानी कि अब उम्मीद भी खत्म। और इंसान जीता है उम्मीद के कारण। कितना भी बुरा वक्त से कोई गुजर रहा हो, कितने भी दुख से कोई गुजर रहा हो, वो इंसान मरने जा रहा हो, आत्महत्या करने जा रहा हो, और जाकर कोई उससे बोल दे कि मरो मत, 2 महीने के बाद तुम्हारा समय बदलने वाला, मरो मत, 2 महीने के बाद तुम्हारा समय बदलने वाला। अगर वो झूठ भी बोलेगा ना तो आत्महत्या नहीं करेगा। उस उम्मीद के इंतजार में कि 2 महीने के बाद समय बदल जाएगा तो वापस आ सकता है कि ठीक है, मेरा वक्त बदलने वाला है तो मरना क्यों। यानी कि सिर्फ उम्मीद जगा देने मात्र से कोई इंसान अपनी जान का दुश्मन नहीं बना। उम्मीद जगा देने मात्र से, यानी इस धरती पर, इस दुनिया में सबसे बड़ी औषधि, सदमे की सबसे बड़ी औषधि, मातम की, हार की, पराजय की, जीवन में असफलता की सबसे बड़ी औषधि अगर कोई है तो उम्मीद। उम्मीद मत खो। उम्मीद पे ही ये सारी दुनिया टिकी हुई। उम्मीद पे ही एक बच्चा जो फेल हो चुका है वो फिर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और अगली बार पास होता है। उम्मीद से ही एक बेरोजगार नौकरी ढूंढता है और एक समय उसको नौकरी मिल भी जाती है। उम्मीद से ही एक गरीब इंसान मेहनत करता है और एक दिन अपने लिए अच्छा छप्पर घर बना लेता है। उम्मीद से ही एक अनपढ़ अज्ञानी इंसान भी पढ़ते पढ़ते विद्वान बन जाता है। उम्मीद से कि कभी वक्त बदलेगा, कभी वक्त बदलेगा, ये उम्मीद। तो अब वो बहन के पास, उस मां के पास उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि नारद जी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में कुछ लिखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कोई संतान नहीं है, यानी कि तुमको कोई संतान नहीं मिलेगी। अब सारी उम्मीद टूट गई। अब मन में सोचने लगी जीने का भी क्या फायदा, जीने का भी क्या फायदा। लेकिन बड़ा समझाया नारद जी ने और कहा कि देखो देवी, संतान तो भगवान की कृपा से मिलती है, लेकिन तुम्हारी जीवन लीला जो चल रही है ये भी भगवान की ही कृपा है। यानी जो सांसें मिली है, जीवन मिला है, जन्म मिला है, शरीर मिला है, ये भी भगवान ने ही दिया। अब भगवान ने जब दिया है तो वो भी भगवान का आशीर्वाद, उपहार है, उसको उपहार समझकर ही अपने साथ रखो। यानी कि भगवान के दिए हुए उपहार को कोई तोड़ता तो नहीं है। अपनी जान ले लेना, अपने आप को मार देना, आत्महत्या कर लेना, ये इसका मतलब कि भगवान के दिए हुए उपहार को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कर सकते ना। जो है कष्ट झेल लो, काट लो, कभी शायद समय बदल जाए। ऐसा नारद जी उसको समझा कर चले गए। वो देवी बड़ी साहसी थी, वो महिला बड़ी साहसी थी। पता चल गया मेरी किस्मत में कहीं कोई उजाला नहीं है, पता चल गया, लेकिन वो बहुत साहसी थी। साहस से अपने परिवार को, अपने पतिदेव की सेवा करते रहे, पतिदेव की सेवा करते रहे, अपना घर चलाते रहे। एक दिन की बात है, काफी सालों के बाद गांव में एक साधु निकलता है गांव से, और वो साधु भूखा था, भूख लग रही थी उसको, लेकिन कहीं कोई दान नहीं मिला। अगर दान भी मिला तो जैसे चावल मिल गया, दाल मिल गई। अब कोई चावल दाल थोड़ी खा लेगा, मतलब कि कच्चा चावल थोड़ी कोई खा लेगा। अब धाने के होके मिल जाओ, गेहूं मिल जाओ, का करिए, बनावे के तो पड़ी नहीं माता जी। अब गेहूं धान थोड़ी के खा ली। तो भूख लग रही थी उस समय साधु को, अब उसको भोजन चाहिए था। पहले तो साधु जी मांगे लेकिन कोई दिया नहीं। अब साधु जी को अंदर से कहते हैं ना, वो पेट की जो आग होती है इंसान को तड़पाती। अब साधु जी के अंदर पेट की आग जब बढ़ने लगी, चूहा जब ज्यादा कूदने लगा पेट में। आप लोग का चूहा कूदता है कभी? हाँ, कूदता है ना बेटा कभी कभी। हाँ हाँ हाँ। तो चूहा जब ज्यादा कूदने लगा तो अब चूहा छटपटाने लगा, तो साधु बाबा के जुबान से आवाज निकलने लगी। हाँ, पहले तो प्यार से मांग रहे थे, धीरे से मांगते थे, अब जोर से मांगने लगे कि कोई हमें रोटी दो, कोई हमें खाना दो, मैं बहुत भूखा हूं। लोग सुनला से कान से निकाल देला, सुने और कान से निकाल दिए। ठीक है। अब साधु बाबा बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे। साधु बाबा बोलने लगे जो मुझे खाना खिलाएगा उसको मैं बच्चा दूंगा।
साधु बाबा ने शर्त लगाया कि जो मुझे खाना दिलाएगा उसको मैं बच्चा दूंगा। साधु बाबा को पता था कि गांव में घूमेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिसकी संतान नहीं होगी और बच्चे के इंतजार में होगा, तो कोई ना कोई तो आवाज सुन के मिल ही जाएगा, कोई तो होगा ही। तो साधु बाबा ने कहा कि बस अब यही है शर्त। साधु बाबा ने बोला कि जे हमरा के खाना खियाई ओकरा के हम बच्चा दे। अब कहत साधु बाबा निकलता नहीं, धीरे धीरे चिल्ला चिल्ला के बोलता नहीं, तब वो कोनो ग्राहक नहीं के मिलत बच्चा वाला, केहू आवते नहीं के बच्चा लेवे खातिर। निकलते निकलते जब उसी देवी के, उसी माँ के घर के बाहर से जब निकल रहे हैं, जो मुझे खाना खिलाएगा उसको मैं बच्चा दूंगा, जो मुझे खाना खिलाएगा मुझे बच्चा दूंगा, जो मुझे खाना खिलाएगा उसको मैं बच्चा दूंगा, उसको आवाज सुनाई देती है। वो तो बच्चे के इंतजार में बैठी हुई है, सालों से बच्चे के इंतजार में बैठी है। अब बाहर निकलती और कहती है साधु बाबा रुकिए, आप रुकिए। अब कोनो उम्मीद नहीं खेते, एगो सामने लौकता ओकरे के कोशिश करके देख लेता नहीं, शायद कहीं लॉटरी के टिकट लग जाए। निकलती है, प्रणाम करती और कहती है साधु बाबा रुकिए, हम आपको भोजन कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे। अब वो 7 रोटी बनाई थी। वो माता जी अपने घर में 7 ही रोटी, हस्बैंड वाइफ और था ही नहीं घर में कोई पति पत्नी, 2 ही लोग थे। अब 2 गो में 7 गो रोटी से काम चल जाई। एकरा मतलब पति देव 4 गो खैया ना बहन जी 3 गो खैया, 7 गो रोटी में 2 आदमी के काम चल जाई। कहाँ चली माता जी, को गो रोटी खानी भैया चलेगा? दर्जन भर चाहिए भाई। 7 गो रोटी में 2 आदमी कैसे चले सुरेंद्र भैया? मैंने ऊँट के मुंह में जी रहा, लेकिन पति देव और पत्नी दोनों लोग तनी कम खुराकी हो कि लोग वैसे 7 गो बजैले रहे। अब इस सोचली कि अब साधु बाबा तो भूखाइल बड़े बहुत दिन से, साधु बाबा लगले खाए बैठ के। अब आओ ना देख ले, ताओ ना देख ले, बस शुरू हो गई। एक बार हमला कर देले रोटी पर। अब 1 रोटी गई, 2 रोटी गई, अब 3रा रोटी गई। अब माता जी सोचा था रोटी जाता, अब के ना बोली कि अब खत्म। कैसे शर्त रहे जे हमरा के खाना खियाई मतलब नाश्ता थोड़े कराई, खाना खियाई भर पेट, तब हम देम बच्चा। ठीक बा? अब 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। साधु बाबा मुड़ी नीचे झुकैले बड़े तो मना भी नहीं खन कर। अब दे तारी, हाथ बढ़ावो तारी कि कहीं साधु बाबा कहेंगे नहीं अब हो गया, पेट भर गया ना। ये बढ़ावो तारी, धीरे धीरे बढ़ावो तारी, थारी में पहुंचा दे तारी, तो वो साधु बाबा मौने रहता नहीं। एकरा मतलब कि अभी चाहिए। करते करते 6 रोटी हो गई। अब 7वां रोटी लेके गईली कि अब तो साधु बाबा एकरा से ऊपर खाए मांगे तो हमारा घर में तो बल्लो नहीं के बनावे में समय लगी। तो 7वां रोटी जब देती है, साधु बाबा कहते हैं बहन रुक जाओ, बस हो गया, तृप्त हो गए हम, पेट भर गया, पेट भर गया मेरा, बस आनंद आ गया, तुमने मुझे खाना खिलाया, जाओ तुमको 7 बच्चे हो, तुमने मुझे 7 रोटी खिलाई है, जाओ तुमको 7 बच्चे होंगे। साधु बाबा ने कह दिया। अब कह के चले गए। अब जब ये बात बोले साधु बाबा, तो वो बहन जी ये नहीं बोले कि श्री हरि ने कहा है किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, ये नहीं बोले। सोचे भाई राज खोले के का जरूरत बटे, कहीं लॉटरी लग जाए इन्हीं की बातों से। बस वो बोल दिए और ये प्रणाम की, ये घर में चली गई, वो गांव में चले गए। अब कुछ सालों के बाद, कुछ वर्ष गुजर गए, 10 साल 15 साल गुजर गए। उसी गांव से नारद जी गुजर रहे थे। अब नारद जी जब गुजर रहे थे तो नारद जी ने देखा कि गांव में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, गांव में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। तो नारद जी पूछते हैं क्या बात है भाई, किसी की शादी है क्या बात है? तो बोले वो एक पति पत्नी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हीं के घर में बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ कौन? वो गांव के अंत में जो रहते थे, हाँ वो अंत में जिनकी कोई संतान नहीं, हाँ उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। उनके घर में बच्चा पैदा हो गया। नारद जी को पता था कि इनके घर में बच्चा होगा नहीं। तो नारद जी को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि पति देव ने दूसरी शादी कर ली, मतलब दूसरा ब्याह तो नहीं हो गई, उससे कहीं बच्चा हुआ होगा। तो तुरंत से नारद जी एकदम सरपट जल्दी से तेजी से जाते हैं उसके घर के पास और जाके पड़ोसी से पूछते हैं
कि इनके घर में बच्चा हुआ है। तो हाँ, उनके घर में बच्चा हुआ है, उसी का तो जश्न मन रहा है। ये भोज जो चल रहा है, लोग भोज कर रहे हैं, उसी का तो है। तो उन्होंने शादी किया क्या? दूसरी शादी हुई क्या? नहीं, दूसरी शादी नहीं, वही पत्नी, उसी से बच्चा हुआ। हाँ, उसी से बच्चा हो गया। हाँ, तो फिर कैसे हुआ? तो बोले कि आप इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं नारद जी? अरे उसको बच्चा हुआ है, छठा बच्चा है, 7वां बच्चा है। 6 तो पहले हो चुका है, 6 तो पहले हो चुका है, 7वें की पार्टी चल रही। नारद जी का दिमाग ठनका, ये क्या लफड़ा है भाई? यहाँ एक भी नहीं होना था, यहाँ तो छक्का भी लग गया और 7वां भी लग रहा है। ये मामला क्या? अब नारद जी पता करते हैं, बहन जी से जाके मिलते हैं। तो बहन जी से मिलते हैं तो वही बहन जी, उसके घर में 6 बच्चे, एक बच्चा अभी नवजात शिशु, उसी के छठे की पार्टी चल रही है। अब तो नारद जी का दिमाग बिल्कुल भन्ना गया। नारद जी कहते हैं भगवान में शक्ति नहीं, मेरे भगवान में शक्ति नहीं है। जिस भगवान की इतनी सालों से मैं पूजा कर रहा हूं, श्री हरि में वो शक्ति नहीं रही। यानी श्री हरि ने जो कहा वो सत्य नहीं था। इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं, उसकी किस्मत में 7 बच्चे कैसे हो? यानी अब नारद जी अपने पे कुछ नहीं कह रहे हैं, अब सीधा भगवान पे ही दोष लगा दिया, मेरी भगवान में शक्ति नहीं। निराश हो गए नारद जी, चले गए। घूमते घूमते श्री हरि के दरबार में, और श्री हरि के दरबार में जब पहुंचते हैं, नारायण नारायण, प्रभु जब कमल नयन खोलते हैं तो देखते हैं, कहिए नारद जी कैसे हैं आप? क्या हाल है तीनों लोग का? प्रभु सब ठीक है, लेकिन प्रभु एक दुख है, मन में एक पीड़ा। बोलो क्या पीड़ा? प्रभु याद है एक स्त्री के बारे में मैंने पूछा था कि उसकी कोई संतान होगी कि नहीं, तो आपने कहा था उसकी कोई संतान किस्मत में लिखी नहीं, उसकी किस्मत में कोई संतान लिखी नहीं है, ये आपने कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आपको पता है उसकी 7 संतानें हुई, 7 बच्चे हुए, और 7वें बच्चे के जश्न से मैं आ रहा हूं। कैसे हो गया प्रभु? तो प्रभु ने पूछा कैसे हो गया, आपने क्या पता किया? तो मैंने गांव में पता किया, गांव वालों से पता किया। गांव वालों ने कहा कि एक साधु कभी आया था और गांव में घूम रहा था और शोर मचा रहा था, हल्ला कर रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे जो खाना खिलाएगा मैं उसको बच्चा दूंगा, मुझे जो खाना खिलाएगा मैं उसको बच्चा दूंगा, मुझे जो खाना खिलाएगा मैं उसको बच्चा दूंगा, बार बार बोल रहा था। वो स्त्री उसको खाना खिलाई, 7 रोटी खिलाई और आशीर्वाद देकर गया कि जा तेरे को 7 बच्चे हों, और बारी बारी से 7 बच्चे हो गए। यही तो खबर लेकर आया हूं मैं। नारद जी कहते हैं कि यही तो कहानी है उस गांव की। तो भगवान श्री हरि कहते हैं तो फिर क्या करें? तो प्रभु एक बात बताइए, आपने मुझे कहा कि उसकी कोई संतान नहीं है, और वो भी आप ही का भक्त है, वो साधु भी तो भगवान का ही भक्त है, भगवान की पूजा करने वाला। साधु ने कह दिया तो किस्मत कैसे बदल गई? साधु के कहने मात्र से किस्मत कैसे बदल गई? प्रभु ये बुद्धि मुझे समझाइए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो भक्त है वो तो मैं ही हूं आपका। नारद जी अपने आप को हमेशा श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? प्रभु मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, लेकिन उस साधु की मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान कहते हैं नारद जी कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। भगवान कहते हैं श्री हरि कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब हो सकता है, कुछ गलती मेरे से हो गई हो, बोलने में, सोचने में, समझने में गलती हो गई हो। लेकिन सुनो ना नारद जी, मेरा जो वैद्य आया था ना, यानी धन्वंतरी जी जो आए थे ना, धन्वंतरी जी हमको बोले हैं कि एक ही औषधि आपको अगर दे दी जाए तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं बताइए प्रभु कौन सी औषधि? तो धन्वंतरी जी बोल कर गए हैं कि आपका कोई भक्त, परम भक्त, कोई भक्त भगवान का अगर भक्त अपना खून, एक कटोरा खून अगर दे देगा और मैं उस खून को पी लूंगा तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मैं उस खून को पी लूंगा तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। अभी तक मुझे खून नहीं मिला है, अब मैं कहां जाऊं खून मांगने? आप मेरे लिए खून ला देंगे क्या?
प्रभु श्री हरि बोलते हैं कि आप मेरे लिए खून ला देंगे क्या नारद जी? नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु, मैं लेकर आऊंगा, मैं सारी दुनिया में ढूंढ कर लाऊंगा और खून लेकर आऊंगा। नारद जी जाते हैं, नारद जी जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, पाताल लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है। धरती पे घूमते हैं, अनेक लोगों से, अनेक मंदिरों में, अनेक भक्तों, अनेक साधु संतों के पास जाते हैं और कहते हैं श्री हरि की तबीयत ठीक नहीं है, एक कटोरा खून चाहिए, आप अपना खून दे दो, एक अपना खून दे दो, श्री हरि ग्रहण करेंगे, पान करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। कहीं से खून नहीं मिला। निराश हो गए नारद जी। अंत में टहलते 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 वही साधु मिलता है। एक दिन जंगल में वो साधु टहल रहा था जिसने 7 रोटी खाकर आशीर्वाद दे दिया कि क्या तेरे 7 बच्चे होंगे। वही साधु मिल जाता है। साधु से नारद जी कहते हैं सुनो साधु जी, मेरे प्रभु श्री हरि बीमार चल रहे हैं, बीमार हैं, बुखार में हैं, तबीयत खराब है, उनके प्राण की रक्षा के लिए एक कटोरा खून चाहिए। मैं तीनों लोक में ढूंढ के विचरण करके आ रहा हूं, धरती पे सबको मैंने कहा लेकिन कहीं से एक कटोरा खून नहीं मिला। तो वो सन्यासी कहता है प्रभु को एक कटोरा खून चाहिए और प्रभु बीमार है, अभी रुको। तुरंत से अपने हाथ को काटता है, चीरा लगाता है और उसके पास जो थाल थी, उसके झोली में थाली, उसको पूरा भर देता है खून से। ये लो प्रभु, एक कटोरा छोड़ो, थाली में लेकर जाओ, जाओ मेरे श्री हरि को। अगर भगवान ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भक्त कैसे सुरक्षित रहेंगे? भगवान सुरक्षित नहीं तो भक्त कैसे सुरक्षित? जाओ लेके जाओ। तुरंत से नारद जी उस थाली को पकड़ते हैं और श्री हरि के पास पहुंचते हैं। श्री हरि के पास जब पहुंचते हैं तो श्री हरि ने पूछा कि आप एक कटोरा खून मेरे लिए लेकर आए? नहीं प्रभु, एक कटोरा नहीं लाया, एक थाली लेकर आया। एक थाली? मैंने तो एक कटोरा बोला था। हाँ प्रभु, कहां से लाए एक थाली? वही भक्त जिसने 7 रोटी खाकर 7 बच्चों के लिए आशीर्वाद दिया था ना, वही भक्त एक थाली भर के दिया। बोला कि मेरे प्रभु अगर बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, एक कटोरे खून की बात तो बड़ी छोटी सी बात है, जाओ एक थाली लेकर। प्रभु थाली पकड़ लेते हैं, प्रभु थाली पकड़ लेते हैं और कहते हैं नारद जी कुछ समझे आप? नारद जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं समझा। नहीं समझे? मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। कौन सा प्रश्न प्रभु? आपने पूछा था ना कि मेरी बात में आपने कह दिया कि किस्मत में उस देवी के कुछ नहीं लिखा है, लेकिन साधु ने वरदान दिया तो साधु के वचन पूरे हो गए और 7 बच्चे उसी स्त्री को हो गए। आखिर कारण क्या था? तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि जब कोई भक्त इतनी गहराई से अपने तन मन और आत्मा से जब मुझे प्यार करता है, मुझे मानता है, तो उसकी बात मुझे माननी पड़ती है। ये मेरी विवशता, उसकी बात मुझे माननी पड़ती है। अगर उसने किसी को वचन दे दिया, अगर उसने किसी को वचन दे दिया तो उसके वचन को मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? इसलिए मैंने उसकी बात को, मुझे लगा इसकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई धरती से कि जा मेरी बहन तुझे 7 बच्चे होंगे, आवाज जब आई तो किस्मत की लकीरों को बदलना पड़ा, क्योंकि एक साधु का वचन, वो ऐसा भक्त था। इसलिए मैंने उसके वचन को पूरा करने के लिए विधि के विधान को भी मैंने बदल डाला। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरे वचनों के अनुसार से आपने क्यों नहीं विधि का विधान बदला? यही तो प्रश्न का उत्तर है नारद जी आपके। मैंने कहा था एक कटोरा खून दे दो, खून तो आपके पास भी था ना, खून तो आपके पास भी था ना। पूरी दुनिया में घूमते रहे और उसी भक्त के पास जाते हैं और जैसे ही वो सुनता है एक कटोरा छोड़ो, एक थाली दे देता है। भगवान कहते हैं श्री हरि जो मुझसे दिल से जुड़ा होता है उसकी दिल की बात मेरे दिल को स्वीकार करना पड़ता है। जो दिमाग से जुड़ा होता है, दिमाग कभी हाँ करेगा कभी ना करेगा। दिमाग के रिश्ते चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते को तो चलाना ही पड़ता है। अगर एक बच्चे से माँ प्रेम करती है तो बच्चे के जिद को माँ को मानना ही पड़ता है। आप नारद जी आप
दिमाग से जुड़े हो, इसलिए आपने सोचा कि खून ही तो चाहिए, कहीं से ला दूंगा, लेकिन वो दिल से जुड़ा है तो उसने कहा कोई दूसरा क्यों देगा, मैं ही इस अवसर का सौभाग्य उठाऊंगा और मैं ही ये काम पूरा करूंगा श्री हरि के लिए। तुरंत से भक्त जो दिल से जुड़ता है उसके इरादे को मैं जल्दी सुन लेता हूं, जो दिमाग से जुड़ता है उसके बारे में मैं सोचता हूं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की।